हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। तो आज हम लोग क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसका पहला अध्याय है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। यदि तुम लोग क्लास 10th का एग्जाम 2025 में देने वाले हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तुम्हारा पहला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? तुम्हारा पहला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों को तुम लोग कितना सही कर पाते हो वीडियो के अंत में जरूर बताना। यानी कॉपी पे अपना प्रश्न का जो सही आंसर होगा कॉपी पे लिखते चलना। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन है दूध, दही, मक्खन, घी। तो इस अध्याय के आधार पर ही आपको पता चल गया होगा कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो क्या बेचती थी मगम्मा? मगम्मा दही बेचती थी, जो कि आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो देखो कौन है, श्रीनिवास जी है, या सात कोड़ी होता है, या ईश्वर, या सुजाता। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होगा श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। यानी दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार या लेखक श्रीनिवास जी है, जो कि आपका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न तुम लोगों के लिए है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन है? लक्ष्मी है, या मगम्मा है, या पाप्ती है, या सीता है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है। कौन है? मगम्मा। इस प्रश्न का आंसर तुम्हारा क्वेश्चन में ही है, जो कि आपका तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार कहां से है? तो कहां से है? देखो कथाकार कहां से है, पटना से है, या दिल्ली से है, या बंगलोर से है, या कोलकाता से है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार बेंगलोर से है। कहां से है? बेंगलोर से, जो कि आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो किसे संदेश देती है? माताओं को देती है, या पुत्रियों को, या बहुओं को, या छात्रों को। तो दही वाली मगम्मा का जो कहानी का जो संदेश देती है वे अपने बहुओं को देती है। किसको देती है? बहुओं के, जो कि सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो देखो ऑप्शन, दो सदस्य थे परिवार के, या तीन थे, या चार थे, या फिर पांच थे। तो दही वाली मगम्मा में कुल चार सदस्य थे। कितने सदस्य थे? चार सदस्य थे, जो सही हो जाएगा सी का आंसर। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कहां हुआ था? देखो ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। कहां हुआ था? कर्नाटक में, जो कि सही आंसर डी होगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? डी। अगला प्रश्न, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? यानी लेखक को मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो दूध दिया करती थी, या घी, या सब्जी, या दही। तो कथाकार को वर्षों से मगम्मा को
दही दिया करती थी। क्या दिया करती थी? दही। जो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था? देखो, रगम्पा था, या नजम्मा, या संजम्मा, या कंजम्मा। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा। जो कि सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? तो किस भाषा में है? देखो, उड़ीसा में है, या तमिल में है, या कन्नड़ में है, या गुजराती में है। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो आपका भाषा है कन्नड़ है। क्या चीज है? कन्नड़। जो कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया? तो दही वाली मगम्मा जो कहानी था वो कन्नड़ में था। किस में था? कन्नड़ में। किस में था? कन्नड़ में। तो कन्नड़ में था, तो उस कन्नड़ को हिंदी में अनुवाद कौन किया था? तो कौन किया था? देखो ऑप्शन, बी आर नारायण किए थे, या श्रीनिवासन, या गोपाल दास, या ईश्वर पेटलीकर। तो हिंदी का अनुवादक बी आर नारायण किए थे। कौन किए थे? बी आर नारायण। जो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा कौन था? देखो ऑप्शन और आंसर दो, मगम्मा का पुत्र, या नजम्मा का भाई, या मगम्पा का पौत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो रगम्पा जो था उसी गांव के रहने वाले कोई व्यक्ति थे। तो इसमें तो वो है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मगम्पा और नजम्मा के बीच झगड़ा निपटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो वहां पर सास और बहू में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, और इस लड़ाई झगड़े को कौन इसके बीच मध्यस्थ का काम करता है? दोनों को मिलाता है। तो कौन करता है? मगम्मा का बेटा, या मगम्मा का पोता, या रगम्पा, या इनमें से कोई नहीं। तो झगड़ा को जी निपटाता है वो मगम्मा का पोता होता है। कौन होता है? मगम्मा का पोता। जो कि सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो क्या कहती थी? देखो, कथावाचक नहीं, लेखक मगम्पा को क्या कहती थी? बहन जी कहती थी, या मौसी, या माँ जी, या काकी जी। तो कथाकार मगम्मा को माजी कहती थी। क्या कहती थी? माजी। जो कि सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा का कथाकार कौन है? तो कथाकार कथावाचक है। दही वाली मगम्मा का कथावाचक क्या चीज है? कथावाचक कौन है? तो कौन है? एक शिक्षिका है, या बंगलोर की एक संभ्रांत महिला है, या एक कलाकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मगम्मा का कथावाचक बेंगलुरु के एक संभ्रांत महिला है। जो आप तुम लोग का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर? बी। अगला प्रश्न, आधुनिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान कौन थी? कौन थी भाई? मगम्मा, या गांव की एक अन्य महिला, या नजम्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस कहानी में सबसे अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी। कौन थी? नजम्मा, यानी मगम्मा की बहू। जो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो किसकी करती है?
एक नगरीय महिला की या एक ग्रामीय महिला की या एक संभ्रांत महिला की। तो मगम्मा जो थी गांव की रहने वाली थी, इसीलिए एक गांव की महिला को प्रतिनिधित्व करती है। जो सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहू की दशा है, यानी इस कहानी में बहू की कैसी दशा थी? तो मगरमच्छ सी थी या मछली सी या सम्मान या इनमें से कोई नहीं। तो इस कहानी में बहू की जो दशा थी वो मगरमच्छ जैसा था। कैसा था? मगरमच्छ जैसा, जो कि सही आंसर ए होगा। तो बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इपिक लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालें तुम लोगों के पास जल्दी से पहुंच जाए। थैंक्स।